हेलो दोस्तों, आज इस हम टॉपिक में जानने वाले माध्यक जो मीडियन रहता है वो कैसे निकालेंगे वो हम जानने वाले हैं। इस टॉपिक में हम बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे ये माध्यक कैसे निकालेंगे, सिर्फ चुटकियों में जानेंगे इसका आंसर क्या रहता है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहो। तो चलो हम अभी स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत बार यूज़ ऑलरेडी आया है किसमें, एग्ज़ाम में। जो भी मैं लास्ट ईयर 2-3 साल का मैं एग्जांपल देखा तो लास्ट 3 ईयर में ये सवाल बार बार पूछे जा रहा है, बार बार पूछे जा रहा है। तो आप ये जो सवाल है ये रट्टा मारो, क्या करना है करो, 4 मार्क के लिए पक्का आता है। ठीक है, तो ये आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको कुछ भी रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं करेगा, बस आप एक बार देखोगे तो आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं करेगा। चलो फिर अभी हम स्टार्ट करते। तो यहाँ पे देखो ये सारणी दिया है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, और इसको बोलते हैं वारंवारता। तो इसमें कोई भी हो सकता है नाम। यहाँ पे देखो विद्यार्थियों की संख्या हो सकता है या प्राप्तांक हो सकता है नाम। तो सेम नाम नहीं रहेगा, लेकिन आपने क्या याद रखना है, ये जो लास्ट वाला रहता है 3, 10, 20 ऐसे अगर डिजिट आएंगे एक एक नीचे वाला रो, तो इसको हम बारंबारता बोलेंगे, और ऊपर वाला जो भी रहेगा तो उसको हम बोलेंगे वर्ग अंतराल। तो ये नाम सिर्फ अलग रहेगा। कभी कभी क्या होता है वो क्वेश्चन वाले क्या करते हैं, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये नाम गलत देंगे, तो आप बोलेंगे मैं तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो ये आया तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो टेंशन बिल्कुल ना लो, मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। अगर सपोज एक क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे देखो 10-25 10-25 ऐसा दिया है, तो ये हो गया हमारा वर्गांतराल। और ये जो है ये वारंवारता को हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे का वैसा क्वेश्चन एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी टेबल बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वर्गांतराल है, मैं यहाँ पे वर्गांतराल लिख दिया। ठीक है, फिर बाद में और क्या रहता है, यहाँ पे बारंबारता। ये देखो बारंबारता ये है, तो बारंबारता भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 3, ये है 10, और क्या है 20 है, 13 है और 4 है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं योग या जोड़। ठीक है, तो चलो फिर ये 3 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 13 हो गया, 4 हो गया। तो ये बारंबारता जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको एफ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसकी हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन क्या आएगी, तो 3, 10, 20, 13, 4, इसका अगर हमने जोड़ किया, एडिशन अगर किया, बेरीज किया, तो इसका आंसर आता है क्या, 50। इसका आंसर आता है 50। तो ये 50 जो है ये हो गया 50। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n। ठीक है, ये हो गया। पहले एडिशन करो और जो भी आंसर आएगा उसको n बोलो। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, जो कि बारंबार तक हमने निकाला। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी हमें क्या करना है, अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। जैसे कि हम उसको बोलते हैं संचयी वारंवारता यहाँ पे। ठीक है, क्यों निकालना है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है ना, माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे माध्यक और माध्यिका, इसका फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। ये है हमारा फॉर्मूला। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, n का वैल्यू आ गया। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये जो है ये n का वैल्यू आया। तो अभी हमें और क्या चाहिए, और f तो है अपने पास फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसमें से एक कोई तो फ्रीक्वेंसी है, हमें ये भी मालूम हो जाएगा। फिर बाद में क्या है, CF, हमें अभी CF मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम n फाइंड करना है, फिर CF फाइंड करना है। तो चलो हम CF फाइंड करते हैं। तो इसी के ऊपर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये n अगर आपने फाइंड किया तो इसी में हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं एज़ पर फार्मूला के हिसाब से। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये संचयी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ संचयी वारंवारता, संचयी वारंवारता। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं C और F, इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो तो यहाँ पे जो 3 दिख रहा है ना आपको, बस इसको उठा के यहाँ पे रख दो। तो अगर यहाँ पे रख दिया तो ये हो गया 3। तो अभी आपको क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, एडिशन करना है। तो बताओ मेरे को 10 और 3 क्या होता है,
10 और 3 बनता है 13। फिर सेम इसका और इसका एडिशन करना है। 13 और 20 कितना होता है बताओ? 33, ठीक है। फिर बाद में 33 प्लस 13 कितना आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 46। 46 प्लस 4, चलो ये हो गया। अब सेम इसको भी करना है। 46 प्लस 4 कितना आएगा आंसर? 50। तो मैंने आपको बताया था ये वाला और ये वाला कभी भी मैच होना है, सेम टू सेम रहना है। अगर ये सेम टू सेम नहीं आया इसका मतलब आपका तो ये एडिशन गलत हो गया, नहीं तो ये एडिशन आपका पूरा गलत हो गया। तो आपने फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपका गलती यहाँ पे हुआ है या यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको पता लग जाएगा। तो अभी हमने ये हमने चार्ट निकाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम जो फार्मूला है अपना, क्या फार्मूला है देखो यहाँ पे फार्मूला जो है n/2 है, ठीक है। तो हमारे पास n का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n = क्या है? 50 है। लेकिन हमको क्या चाहिए? n/2 फार्मूला हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? /2 लिखता हूँ और यहाँ पे भी /2 लिखता हूँ। 50/2 n/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 2 से अगर 50 को भाग दिया तो क्या आएगा आंसर? 25 आएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 25 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 2 भागेले 50 करो, 25 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा n/2 हमें मिल गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्या निकालना है हमें? ये निकालना है CF। n/2 हो गया, अभी CF निकालना है। तो CF कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है CF निकालने का। तो आपको देखना है कि ये क्या आया आंसर। n/2 क्या आया? 25 आया। तो आपने क्या करना है? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 25 के बड़ा, जो 25 वैल्यू है उससे बड़ा कौन सा वैल्यू है। तो ये 3 छोटा है, 13 भी छोटा है और 33 बड़ा है। तो ये क्या है? ये बड़ा वैल्यू है। किससे बड़ा है? 25 से बड़ा है। तो ये क्या हुआ? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ अपना। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ, मतलब एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? इसको या ऐसा लेके आएंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये है 25, ये मतलब 25 के बड़ा है वैल्यू। कौन सा? 3 वैल्यू बड़ा है। देखो ये एक बड़ा है, ये एक बड़ा है, ये एक बड़ा है, 1 2 3 बड़ा है, ठीक है। जो भी पहला बड़ा है ये वाला पहला बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको लेंगे। तो इसके सीधा आओ ऐसा इधर। तो ये जो है ये हुआ हमारा वर्ग अंतराल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको वर्गांतराल हम बोलेंगे। तो इसको हम माध्य का वर्ग बोलते हैं। जो भी वर्गांतराल में रहेगा उसको हम माध्य का वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें माध्य फाइंड करना है तो इसको क्या बोलेंगे? माध्य का वर्ग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा? माध्य का वर्ग = क्या है? 40 - 55 है। 40 - 55 ये हुआ हमारा माध्य का वर्ग। अभी हमें सूत्र के हिसाब से क्या लिखना है? CF फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ और CF लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला था? ये हमारा ये है मेन। तो इसी में हमें ये जो है इसको, इसके बाद वाला ये बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी F क्या है? 20 है। तो यहाँ पे लिख दो 20 है। और CF क्या है? ये जो CF है इसको बोलेंगे हम CF क्या है? 13, ठीक है। तो अभी हमें L फाइंड करना है, जो फॉर्मूला में L भी दिया है ना। तो L = ये माध्य का वर्ग के अंदर ही L छुपा रहता है। तो L रहता है हमेशा ये 40, ठीक है। और फिर बाद में क्या फाइंड करना है? H भी फाइंड करना है। तो H क्या रहता है? ये 55 से माइनस करना है 40। कितना आएगा आंसर? 15। तो ये बना हमारा H। मतलब हमारे पास देखो ये है n/2 है, F है, CF है, L है, H है, मतलब सारे वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे? अभी फार्मूला डाल देंगे माध्यिका का या माध्यक का। माध्यक या माध्यिका एक ही फार्मूला रहता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे? तो माध्यक का फार्मूला डाल देता हूँ। क्या है माध्यक का फार्मूला? माध्यक, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का क्या फार्मूला है? मीडियन = L +
n डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच, ये है हमारा फार्मूला माध्यक का। तो हमें क्या करना है, इसमें ये वैल्यू पूरा डाल देना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो L का वैल्यू क्या है 40 है, तो 40 करो प्लस n/2 का वैल्यू क्या है 25 है, तो 25 लिखो, माइनस को माइनस लिखो, CF क्या है देखो 13 है, तो 13 लिखो, छेद F क्या है 20 है, 20 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटू का साइन है, H क्या है 15 है, तो 15 को 15 मार दो। ठीक है, अभी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 40 को 40 जैसे कि वैसा, प्लस का प्लस। अभी देखो 25 में से 13 गया, 25 माइनस 13 अगर आपने कैलकुलेट करके निकाला तो आपका आंसर आएगा 12। क्या आएगा 12 भागीले डिवाइड बाय 20 गुनीले 15। ठीक है, ये गुनीले 15 जैसे कि वैसे लिख दिया। तो अभी क्या कर सकते हो आप, ये दोनों का गुना भी कर सकते हो या काटम काटी भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काटम काटी करता हूँ। अभी इसको 12 को 2 से भाग जाता है और 20 को भी 2 से भाग जाता है, तो बेसकुम 12 और दाई 20। ठीक है, अभी देखो ये 6 है और इधर 10 है, फिर से इसको 2 से भाग जाएगा, तो 6 और 5 10। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15 है, तो 3 से 5 को भागने जाता है, 5 से 15 को भाग जाता है। देखो 5 1 5 और 5 3 15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 40 प्लस यहाँ पे क्या है 3 बचा और इंटू का साइन है बीच में और ये 3 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल बताओ। 40 प्लस 3 3 9, तो हमारा आंसर हुआ 49। हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 49। तो ये क्या हुआ हमारा मीडियन या माध्यक। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। तो बस दोस्तों ऐसे ही हम इसको आंसर फाइंड करते माध्यक निकालने के टाइम पे। तो चलो एक बार रिवीजन करेंगे हमने कैसे निकाला। हमारे को क्या दिया था, ये दिया था वर्गांतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हमने क्या किया एक चार्ट बनाया, ऐसा जो है वही लिखा एक स्टेप, दूसरा भी जैसे कि वैसे लिख दिया। इसको F बारंबारता मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, तो F लिखा। तो हमारा जो फार्मूला है, हमारा फार्मूला ये रहता है। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला में आपको मालूम होना चाहिए, L फाइंड करना है, n/2 फाइंड करना है, CF फाइंड करना है, F फाइंड करना है, H फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे पहले n, तो इसका अगर आपने एडिशन किया सबका तो जो भी आंसर आएगा उसको हम n बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया n/2 ये लिखा, ये जो है ना n/2, सेम हमने यहाँ पे n/2 लिखा, इसका आंसर आया 25। फिर बाद में क्या किया हमने, तो ये 25 आया, तो 25 में इसमें देखने का, अभी 25 आया तो हमने क्या किया, फिर अभी संचयी बारंबारता निकाला। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकाला, ये 3 को 3 लिखा, इसका एडिशन किया, 10 और 3 13, 20 और 13 33, 33 और 13 46, 46 और 4 50। तो ये और ये सेम रहना है, तो ये संचयी बारंबारता हमने लिख दिया। तो अभी हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो 25 आया तो इससे देखना कि इससे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें से। ये 3 छोटा है, 13 छोटा है, 33 बड़ा है, 1 2 3 बड़ा है। ठीक है ना, ये हमने ऐसा किया, 3 बड़ा है, तो 3 में से जो पहला बड़ा है ना उसको लेना है। तो यहाँ से ऐसा सीधा 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 आ जाओ ऐसा, तो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग, माध्यिक का वर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो माध्यिक का वर्ग क्या आया 40 माइनस 50 55 आया। तो फिर हमने क्या किया, इसके साइड में आया तो ये है फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 लिखा। फिर बाद में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी तिरछा लेने का, इसके ऊपर वाला ये, तो 13 ले लिया। अभी हमारे पास माध्य का वर्ग है, तो माध्य का वर्ग से हम L निकाल सकते हैं, तो इसी में छुपा रहता है L। तो L जो है पहला वैल्यू रहता है, L = 40, क्योंकि हमें L लिखना है। अभी H भी निकालना है, तो H क्या रहता है, ये दोनों का माइनस, 55 में से 40 गया, बचा 15। ठीक है, तो हमारे पास सारे वैल्यू आ गए। तो हमने क्या किया, L में 40 लिखा, n/2 में 25 लिखा, CF में 13 लिखा, जो यहाँ पे वैल्यू आया वही लिखा, और F जो है यहाँ पे 20 और इंटू 15 लिख दिया। अभी 40 प्लस ये 12, 25 में से 13 गया, 12 गया, 20 पूरा इंटू 15। ठीक है, फिर काटम काटी किया इसका, तो बचा क्या 40 + 3 × 3,
तो 40 और 9 49, तो हमारा जो माध्यक है वो हमारा आंसर आया 49। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लो और आपके दोस्तों को भी शेयर कर लो।